हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू साई बाबा इन्फोटेक। इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था कि अधिगम कठिनाइयां क्या होती हैं। हम पढ़ रहे थे अध्याय 17 और अध्याय 17 में हमने देखा था कि अधिगम की कठिनाइयां क्या होती हैं। इसके तहत हमने देखा था श्रवण बाधित बालक, यानी कि वे बालक जिन्हें सुनने में दिक्कत होती है। तो सुनने में दिक्कत क्यों होती है, इसके पीछे कारण क्या क्या है, आज इस पर पूरा वीडियो बना हुआ है। तो बात करें श्रवण अक्षमता यानी कि हियरिंग एम्पेयरमेंट की, अगर हम बात करें इंग्लिश में इसे हियरिंग इम्पेयरमेंट बोलते हैं। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं वो देखेंगे। तो इसे तीन कैटेगरी में बांटा जा सकता है। सबसे पहला, जन्म के पूर्व प्रभावित करने वाले कारक। दूसरा, जन्म के समय प्रभावित करने वाले कारक। फिर जन्म के बाद प्रभावित करने वाले कारक। अब जन्म के पूर्व की अगर हम बात करें तो जन्म के पूर्व कई सारे कारक होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है अनुवांशिकी। फिर आता है अनेक प्रकार की दवाओं का प्रयोग। मैं डिटेल में आपको बताता हूँ ये चीज। जब हम बात करें जन्म के पूर्व तो सबसे पहले आता है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी आता है, और अनुवांशिकी यानी कि हेरिडिटी की अगर हम बात करें, हेरिडिटी की अगर हम बात करें तो कई बार क्या होता है कि श्रवण संबंधित दोष कई बार अनुवांशिकता के कारण आते हैं। कई बार माता पिता में यदि किसी एक को भी श्रवण दोष होता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है, तो बालक में भी श्रवण दोष होने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं, अधिक आसार दिखते हैं। माता पिता के द्वारा जो दोषपूर्ण जीन्स होते हैं व क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके कारण यह रोग हो सकता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। हेरिडिटी अगर माता पिता को है तो बालक को होने के चांसेस हैं। दूसरा फैक्टर जन्म के पूर्व तो दवाओं का प्रयोग। दवाओं का प्रयोग यानी कि यूज ऑफ मेडिसिन। यूज ऑफ मेडिसिन की अगर बात करें तो कई बार गर्भावस्था के दौरान कई सारी दवाइयां प्रयोग की जाती है। इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन फेमस है। स्ट्रेप्टोमाइसिन या एलएसडी आदि कई प्रकार की जब दवाइयों का प्रयोग किया जाता है तो जो भ्रूण शिशु होता है, जो भ्रूण शिशु होता है उसे नुकसान होता है, और यह भी एक श्रवण बाधिता का कारण बन सकता है। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को इस प्रकार की, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, एलएसडी वगैरह हो गए, इस प्रकार की दवाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर तीसरा बात करें रुबेला। रुबेला एक प्रकार का खसरा है। यह एक जर्मन खसरा कह सकते हैं, जैसे जर्मन खसरे के नाम से यह फेमस है। रुबेला एक जर्मन खसरा है और यह मुख्यतः गर्भवती महिलाओं को होता है। ऐसा देखा गया है कि जो श्रवण बाधिता होती है उसमें 30% रोल इस रुबेला का है। रुबेला के कारण 30% जो सुनने के जो रोग हैं वो हो जाते हैं। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो गर्भवती महिलाएं इस बीमारी से पीड़ित हुई हैं, उनके संतानें श्रवण बाधित हुई हैं। तो ये तो बात हो गई इन तीन फैक्टर्स की। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स की हम बात कर लें जो कि जन्म के पूर्व अफेक्ट करते हैं। तो उसमें अगला आता है संक्रमण या छूत रोग, यानी कि इन्फेक्शन। संक्रमण की अगर हम बात करें तो ये इन्फेक्शियस डिजीज है। कई बार गर्भवती माँ को होने वाली छूत की बीमारियां जैसे कि इन्फ्लुएंजा हो गया, इन सब के कारण भी बालक की श्रवण शक्ति प्रभावित होती है। फिर अंतिम आता है जन्म के पूर्व जो फैक्टर है वो है मैल न्यूट्रिशन, यानी कि कुपोषण। एक होता है कुपोषण या भूखमरी भी कहा जा सकता है इनको। कुपोषण जहां पर पर्याप्त पोषक तत्व न मिले जब माता को, या बालक की बात करें, जब बालक अपने पोषण हेतु गर्भ काल में भोजन ग्रहण करता है तो उसका पूरा जो आहार रहता है, पूरा जो पोषण रहता है वो माँ के खान पान पर डिपेंड करता है। इसलिए माँ के खान पान का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और कई सारे विटामिन की जरूरत होती है गर्भवती महिलाओं को, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। कुल मिला के कुपोषण से बचाना चाहिए, क्योंकि कुपोषण व भुखमरी भी श्रवण बाधिता का एक कारण बन सकती है। इसके अलावा माँ के द्वारा जहरीले पदार्थ व शराब के सेवन से भी बच्चे का श्रवण बाधित होना एक चांस बन जाता है। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार से जन्म के पूर्व कई सारे कारक थे, जिसमें हमने बात की आनुवंशिकी की, दवाओं के उपयोग की, रुबेला की, संक्रमण या छूत रोग यानी कि इन्फेक्शियस डिजीजेस की, कुपोषण व भुखमरी स्टारवेशन या मैलन्यूट्रिशन की बात की हमने। दूसरा फैक्टर हम देखते हैं जो कि जन्म के समय प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है
और जब जन्म के समय की बात करें, तो देखिए कई बार अध्ययनों से पता चला है कि समय से पहले जब प्रसव हो जाता है या जो बालक जन्म लिया है यदि उसका वजन कम है, तो ऐसे बच्चों में भी श्रवण बाधिता पाई जाती है। अगर समय से पहले प्रसव हो गया है या बालक कम वजन का है, तो बालकों में श्रवण बाधिता अधिक पाई जाती है। और ऐसे बहुत सारे कारक होते हैं जन्म के समय जो बच्चों की श्रवण क्षमता यानी सुनने की शक्ति को प्रभावित करते हैं। कई बार जैसे ऑक्सीजन की कमी हो गई, या इसके अलावा कहा जाए कि प्रसव के दौरान जो औजार यूज किए जाते हैं वो, तो कई सारी दवाइयों का जो प्रयोग होता है उस टाइम वो, इसके अलावा अधिक अगर रक्त प्रवाह हो जाता है प्रसव के समय तब, तो इस कारण से भी बच्चों में श्रवण बाधिता हो सकती है। ये था जन्म के समय का। तीसरा देखते हैं जन्म के बाद प्रभावित करने वाले कारक। तो अगर हम बात करें जन्म के बाद प्रभावित करने वाले कारक में, तो सबसे शिशु काल, अगर बात करें शिशु काल में यदि बच्चे को अगर कई सारी बीमारियां हो जाती हैं या संक्रमण हो जाता है, तो बच्चे के लिए श्रवण संबंधी दोष हो सकते हैं। जैसे कोई दुर्घटना हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, या कोई नॉर्मल कान की बीमारी है जो बढ़कर इतना बड़ा विकराल रूप ले ली कि सुनने की क्षमता ही कम हो गई। तो जन्म के बाद कई सारे कारक होते हैं जिसमें सबसे पहला आता है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस यह एक बैक्टीरिया वायरस से होने वाला संक्रमण, एक प्रकार का संक्रमण है। बैक्टीरिया या वायरस से होता है। बैक्टीरिया वायरस होने वाले प्रकार का संक्रमण है, एक प्रकार का कहा जाए तो यह इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन है ये एक प्रकार का, और इसके कारण बालक को, इस संक्रमण के कारण बालक को पूर्ण श्रवण बाधिता हो सकती है। दूसरा अगर बात करें तो इसे बोलते हैं ओटिटिस, यानी कि हिंदी में कहा जाता है इसे कर्ण शोथ, और इस इंग्लिश में से आप बोल सकते हैं ओटिटिस। हिंदी में कर्ण शोथ और इंग्लिश में ओटिटिस आप कह सकते हैं। यह भी श्रवण बाधिता का एक कारण है जो कि मध्य कर्ण को प्रभावित करता है, और इस रोग का अगर पूर्ण इलाज न किया जाए तो कान में पस बन जाता है और इसे कारण श्रवण बाधिता हो सकती है। दो कारण हमने अभी तक देखे जन्म के बाद। इसके अलावा बात करें दुर्घटनाओं की, एक्सीडेंट्स की, तो कोई भी दुर्घटना श्रवण तंत्र को हानि पहुंचा सकती है। जैसे मान लीजिए किसी लकड़ी या पेन से यदि आप कान का मैल निकालने का प्रयास करते हैं, कई बार लोग जनरली करते ही हैं, तो कई बार अनजाने में कर्ण पटल को, जो कान के पर्दे होते हैं, उनको नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा कई अगर दुर्घटनाएं होती हैं तो उसके परिणाम स्वरूप भी जो श्रवण अंग रहते हैं उनको आघात पहुंचता है, जिससे कि सुनने की शक्ति कम होती है या कमजोर होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें बीमारियों के संक्रमण की, डिजीजेस या इन्फेक्शन की बात करें, तो बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनसे श्रवण दोष जो है उत्पन्न हो जाता है। डिजीजेस बहुत सारे होते हैं जिनसे, जैसे कि बात करें चेचक की बात करें, चिकन पॉक्स की बात करें, कनफेड की बात करें, खसरा की बात करें, मोती जरा, कुकुर खांसी, कान में कई बार पस बनना या मवाद बनना, अनेक बीमारियां होती हैं जिसके कारण श्रवण दोष पैदा होते हैं। और इन दोषों के निवारण के लिए जो दवाइयां ली जाती हैं उनका गलत प्रभाव भी कई बार श्रवण दोष को पैदा करता है। इसके अलावा बालपन में कहा जाए या शैशव काल में कहा जाए कि यदि कुपोषण है, भुखमरी है, कई इस प्रकार की चीजें हैं, मिलावटी खाद्य पदार्थ है या पेय पदार्थ हैं जो कि नुकसान पहुंचाते हैं शरीर को, यदि उनका सेवन किया जाए तो परिणाम स्वरूप श्रवण शक्ति कमजोर हो सकती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि श्रवण बाधिता के कारण पर था कि श्रवण जो अक्षमता होती है उसकी बाधिता के कारण क्या थे। हमने 3 कैटेगरी में देखा। सबसे पहले हमने देखा कि जन्म के पूर्व कौन कौन से कारक होते हैं, जन्म के समय कौन वाले कारक होते हैं, और उसके बाद जन्म के बाद कौन से वाले कारक होते हैं। इस वीडियो को आप बार बार रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अपने अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।